अस्सलामुअलैकुम। गोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। ज़लज़ला कहां आया, मजीद टैक्स लगाने का मुआहदा, बिलावल भुट्टो नून ने खबरदार कर दिया, और कौमी सलामती की अहम बैठक। ये सभी होगा। सबसे पहले बात करेंगे जमीन के लरसने की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, मर्दान, हंगोम, मियावाली, लकी मरवत, कोहाट, बुनेर, जिला मोहम्मद, शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। भारत, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान भी मुतासर हुए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ वस्ती अफगानिस्तान था। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 40 किलोमीटर थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि अवाम की बदहाली का मुआहदा तय हो गया है। IMF से अवाम पर मजीद टैक्स का बोझ डालने का मुआहदा हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कशकोल तोड़ने की बातें करने वाले IMF से मुआहदे पर खुश। हुकूमती ज़राए का दावा है कि हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहदा हो गया है। IMF ने हुकूमती इक़दाम से इत्तेफाक कर लिया। अगले माली साल के बजट के लिए इक़दाम से राज़ी हो गया। पाकिस्तान के बजट अहदाफ से भी मुत्तफ़िक है। IMF का कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन हो गए। मुआहदे से मुतल्लिक जल्द एलामिया भी जारी किया जाएगा। IMF से मुआहिदा तो हो गया मगर मुश्किलात मजीद आएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर तेल की कीमतें बढ़ाई। साबिक हुकूमत ने जानबूझकर पेट्रोल सस्ता किया। आने वाली हुकूमत के लिए चाल बिछाया है। अमीर लोगों पर टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम हो। वज़ीर आज़म ने अच्छा वक्त आने की तसल्ली भी दी, साथ ही मजीद मुश्किल फैसलों का इंदिया भी दिया। दुनिया में तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। हमने इस बजट में अल्हम्दुलिल्लाह फैसला किया कि जहाँ पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर वहाँ पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया, जो बिशप के जरिए वो हेल्पलाइन से करोड़ों लोगों को वो 2000 रुपये महीना उनको दिया जा रहा है। हमने बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को इंशाल्लाह हम निभाएंगे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मजीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। मुआशी हालात मुश्किल हैं, मज़ीद मुश्किल होने जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खबरदार कर दिया। लाड़काना में जलसे से खिताब में कहा कि सेलेक्टेड ने मुआशी डील की खिलाफ वर्जी करते हुए सब्सिडी के नाम पर गेम खेला। पाकिस्तान का दिवालिया निकालने की कोशिशें की। हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के बयानिए को अपना बयानिया बना लिया। बोले कि हमारी खारजा पॉलिसी तिजारत है, भीख नहीं मांगेंगे। अक्टूबर में पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। जल्द GSP+ के महाज पर भी खुशखबरी मिलेगी। इस शख्स ने जो नुकसान इस मुल्क को, हमारा मईशत को, हमारा मुआशरे को इक़्तिदार के 4 सालों में पहुंचाया, वो सो तो पहुंचाया है। फिर खान साहब ने अपना ही मुआशी डील का खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऐसा अनफंडेड सब्सिडी के नाम पे गेम खेला, ना मुआशी नुकसान उठाया कि हम बैंकक्रप्ट होने के खतरे में थे, डिफॉल्ट होने के खतरे में थे। वजीर आजम साहब और उसका मुआशी टीम ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। हम तजारत चाहते हैं, हम भीख नहीं मांगेंगे। अफसोस की बात है कि बजट पाकिस्तान में नहीं बनता, IMF से डिक्टेशन लेना पड़ती है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी बजट के मामलात पर अपनी ही हुकूमत पर चढ़ दौड़े।
सेनेट में इज़हार ख्याल के दौरान बोले कि पाकिस्तान की माली और मौशी खुदमुख्तारी बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य के हाथों बेच दी गई है। बहुत दिनों से बात चल रही है कि IMF बजट रिलीफ से रजामंद नहीं। अगर वो बज़िद हैं तो हम उन्हें बताएंगे कि हम ऐसा बजट मंजूर करेंगे जो पेश हुआ था, डिक्टेशन नहीं लेंगे। मुतालबा किया कि 2018 से IMF मुआहदे पार्लियामेंट में रखे जाएँ, मुआहदे पर दोबारा नई शराइत पर मुज़ाकरात किए जाएँ। और ये निहायत अफसोस का मुकाम है जनाब चेयरमैन कि अब कई अरसों से पाकिस्तान का बजट पाकिस्तान में नहीं बनता, बल्कि उसकी हदफ और उसके टारगेट्स जो हैं वो बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य IMF तय करता कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सॉवरेंटी जो है वो बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य के हाथों बेच दी गई कि 2018 के अंदर जब IMF का मुआहदा हुआ तो उस वक्त जो शराइत मानी गई अदारों की प्राइवेटाइजेशन शामिल थी। पेट्रोल पर सब्सिडी IMF ने खत्म कराई, एहसन इकबाल का एतराफ। कहा कि IMF कहता है कि हम कर्ज पेट्रोल पंप पर बांटने के लिए नहीं दे रहे हैं। वजीर मनसूबाबंदी ने फिर अपनी नाकामी का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। बोले कि पिछली हुकूमत ऐसी पोजीशन नहीं छोड़ के गई है कि जिससे हम इस खसारे को पूरा कर सकें। हमारा जो तेल की कीमतों में इजाफा है ये बैनुल अक़वामी तेल की कीमतों से भी जुड़ा है कि वो जिस तरह गैर मामूली तौर पे ऊपर गई हैं, अगर हम उनके साथ उसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान के पास शायद वो कुशन पिछली हुकूमत नहीं छोड़ के गई कि जिससे हम इस खसारे को पूरा कर सकें। तेल की कीमतों पर IMF की शराइत से निमटने का चैलेंज। शहबाज हुकूमत PTI हुकूमत का फार्मूला अपनाने पर मजबूर। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर 17% सेल्स टैक्स के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद कर टारगेटेड सब्सिडी देने का सोचा था। फार्मूला तो उनका यही था ना कि उन्होंने हमें कहा था कि 30 रुपए जो है फी लीटर आपका जो है वो PDL होने चाहिए। हमने जो 610 बिलियन रखा था वो हम पहले ले नहीं रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये लुब्रिकेंट से आप इसमें 4 रुपए पर मंथ अगर लगाएंगे तो ये तकरीबन 330-340 आप इकट्ठा कर लेंगे। तो वही उन्होंने हमें कहा और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जो 17% जीरो आपने किया हुआ है इसको भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दें। अगले साल के लिए हमारा यही था, आने वाला साल है, इसमें हमने ये सोचा हुआ था कि हम रूस से सस्ता पेट्रोल लेंगे, उसके बाद हम टारगेटेड सब्सिडी करेंगे। IMF का फार्मूला ये नहीं होता कि IMF का एक फिक्स फार्मूला है। IMF के साथ आपको निगोशिएट करना पड़ता है। जो डिविडेंड थे हमारी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे अभी अगले साल के लिए मिल गए, वो 625 अरब उसको भी इस्तेमाल करना था हमने, बल्कि और डिविडेंड होते तो उनको भी हमने इस्तेमाल करना था। ये तो हद हो गई है ना यार, आपका 30 रुपया और इस वक्त अंडर वैल्यू है। मार्च के शुरू में 178 था, 178 से उठ के 213 पे चला गया ये, क्योंकि नर्वसनेस है, इंस्टेबिलिटी है। 17-18% आपने रुपए की वैल्यू जो है गिरा दी, इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगी। मिफ्ता इस्माइल और मरियम नवाज के पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक बयान पर साबिक वजीर हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम देते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत पहले कहती थी तेल की कीमतों पर PTI मुआहदा करके गई है, अब कह रहे हैं कि तेल की कीमतों का IMF से कोई ताल्लुक नहीं, इनकी अपनी ज़बान से ही सच निकल आया है। मिफ्ता इस्माइल और मरियम नवाज के पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक बयान पर साबिक वजीर हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत पहले कहती थी कि तेल की कीमतों पर PTI मुआहदा करके गई है, अब कह रहे हैं कि तेल की कीमतों का IMF से कोई ताल्लुक नहीं, इनकी अपनी ज़बान से ही सच निकल आया है। पाक IMF मुज़ाकरात कामयाब। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के हुक्म पर लफ्जी वार अपने ट्विटर पैगाम में हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा अच्छी खबर कि IMF की डील मिल गई है, रुपये की हैसियत खत्म कर दी, मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी गई है, ताजरों का कारोबार खत्म हो गया, कारखाने और कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया। मजीद कहना था कि अब इस पर लुड्डियां डालें कि IMF की डील मिल गई। 100 प्याज और 100 लीटर की तस्वीरें दिखाई हों, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस की टीम की तस्वीर लगा दें। कौन कहता है कि झूठों की जबान होती है, वो तो मुतज़ाद बयानों से आया होती है। यही हाल है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का। इनके पार्टी के कुछ लीडर्स की जबान और है और रहनुमाओं की जबान और।
कोई कहता है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर डिक्टेशन IMF से लिया, कोई कहता है जी नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर कैसा हुआ, आपको जान लीजिए। वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए। दुनिया में तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर। खान साहब जब आए थे तो मेरे ख्याल से 100 रुपये से कम पेट्रोल था और 160 तक ले गए थे। कभी भी उन्होंने तो टैक्स भी लगाया था और सेल टैक्स भी लगाया था और लेवी भी लगाई थी। जबकि उनकी अपनी हुकूमत जाने लगी तो फिर खान साहब की मफाद के लिए तो पूरी दुनिया कुर्बान है। तो फिर उसके बाद इन्होंने कम किया और जिस किस्म से कम किया और जिस किस्म की सब्सिडी का नेचर कर दिया था वो तो हुकूमत खुदा ना खास्ता दिवालियापन पे चले जाती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।